ओके, तो इंटरनेट पर बहुत सारी थ्योरीज हैं कि रणवीर और हिटलर के बीच काफी सिमिलैरिटीज ड्रॉ की जा सकती है। एंड यस, ये बात सही है कि वांगा साहब ने इंस्पिरेशन अगर पास्ट के किसी भी कैरेक्टर से उठाई है तो वो अच्छी बात ही होगी या बुरी बात, तुम बताओ। तो इस वीडियो में थोड़े बहुत हिस्टोरिकल रेफरेंसेस होंगे, थोड़े बहुत हिस्ट्री का ज्ञान होगा एंड थोड़े बहुत मूवी से रिलेटेड थ्योरीज होंगी, तो बने रहना मेरे साथ। तो शुरू से शुरू करते हैं। जहां एनिमल में हमने अब तक देखा है कि कैसे बचपन से धन दौलत एक एम्पायर होने के बाद भी अर्जुन के लिए उसके फादर की वैलिडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें क्या खाना पसंद है, उन्हें कहाँ हग। ऐसे लोग जो अपने आप को किसी भी हद तक पुश कर सकते हैं केवल एक चीज के लिए जो उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूड है। तो अब थोड़े पास्ट में चलकर हिटलर पर नजर डालते हैं। तो उसका जन्म ऑल्दो गरीबी में हुआ था, बट वो पहले वर्ल्ड वॉर में अपनी कंट्री को सर्व कर चुका था। वार से तो वो ऑलरेडी परिचित हो चुका था एंड उस टाइम ऑलमोस्ट वो मिड 20s में था, जहां उसने अपने फादरलैंड के लिए अपने आप को फ्रंट लाइंस पर रखा। बट इन दी एंड उसकी कंट्री को जो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती थी उस पर सैंक्शंस लगे, उसकी इकोनॉमी टूट गई, इन शॉर्ट गरीबी आ गई, जिसे तुम डायरेक्टली अनिल कपूर के गोली लगने वाले सीन से थोड़ा पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, जहां रणवीर का कैरेक्टर अर्जुन अपनी मिड 20s में है एंड अपने फादर के एम्पायर को गिरते हुए देख रहा है। एंड जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 हिटलर आर्मी की रैंक्स में ग्रो करने लगा, खुद की पार्टी स्टैब्लिश की एंड लेटर ऑन वोटिंग में भी जीत गया, जहां उसे चांसलर बनाया गया क्योंकि जर्मन जनता पिस रही थी एंड हिटलर ने उन्हें रे ऑफ होप दिखाई। जैसे डूबते को तिनके का सहारा भी इनफ होता है, जर्मन लोगों ने हिटलर को भी वैसा ही समझा, क्योंकि इन दी एंड लोगों को यकीन था कि हिटलर अपने फादरलैंड से बहुत प्यार करता है। एंड रेज्यूमिंग बैक टू एनिमल, यहाँ पर फैक्ट्री के वर्कर्स को परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं है कि अर्जुन अपने पिता से कितना ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से उसे देखा होगा और फैक्ट्री के मैनेजर ने तो उसे अपने गोद में भी नहीं, आज से टॉयलेट जोक्स बंद। हिटलर को जर्मन अथॉरिटी मिलने के बाद उसने जब प्लान्स किए, अपने एक्सपेंशन किए और अपने फादरलैंड पर लगे सैंक्शंस को हटाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेने लगा। जैसे कि एक जल्दी से छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वर्साई की ट्रीटी का उल्लंघन करते हुए हिटलर ने अपनी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ 6 गुना बढ़ा दी थी। इसे बाकी के नेशंस ने तो कंडेम किया, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं ली एंड कुछ सालों के बाद ही उसने पोलैंड पर ऑफेंसिव शुरू कर दिया। दूसरे देशों ने कंडेम किया लेकिन उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ली। तो ऐसा ही कुछ हमें मूवी भी देखने को मिल सकता है, जहां अर्जुन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर वहां के लोगों को हॉस्टेज बनाकर अपने पिता के ऊपर गोली चलाने वाले को मार रहा है और उसके मरने के बाद भी उस पर भाई बंदूक से उसे गोली मार कंफर्म कर रहा है कि भाई वो मर गया। साथ ही सभी फैक्ट्री वर्कर्स ने भी अर्जुन की बातों से एग्री किया है, उन्हें कॉमन जर्मन्स की तरह, जिन्हें ये तक नहीं पता था कि एक्चुअली में वो हिटलर किस हद तक जा सकता है। मॉडिफाइड गैटलिंग गन इज जस्ट एन एग्जांपल, जहां उसने अपनी इन्वेंशन और मॉडिफिकेशन की है। ऐसे ही सबसे पहली फंक्शनल हेलीकॉप्टर बनी थी 1937 में जर्मनी में एंड 1943 में उन्होंने एंटी शिप मिसाइल्स भी डेवलप की थी। एंड भाई फिर अपने बॉबी देओल का कैरेक्टर, मुझे तो इसका नाम याद नहीं है, तुमको याद है तो कमेंट्स में बता देना, ये बताएगा कि भाई देख हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। टीनेज का फेवरेट डायलॉग हुआ करता था, मौका मिला तो मार दिया, क्रिंज मत बोलना कोई, ठीक है। एंड बॉबी के कैरेक्टर को तुम उस टाइम के एलाइज ग्रुप का यूएस समझ सकते हो, जिसकी एंट्री ने ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का रुख पलट दिया था, जहां हिटलर एके अर्जुन भैया सारे विलन्स को अकेले पेले जा रहे थे। बॉबी ने आते ही उसे स्कार्ड कर दिया फॉर लाइफ। जहां बॉबी का कैरेक्टर पापी तो है, बट उसने इतने पाप करने के बाद उसको पता है कि कहाँ कब कैसे क्या करना है। ये पूरी सिचुएशन को तुम थोड़ा पर्ल हार्बर से इंस्पायर्ड समझ सकते हो, जिसने एक्चुअली यूएस को फोर्स किया था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो। और यहाँ तक कि हिटलर मैरिड था एंड स्टिल उसके लिए उसकी मैरिज, उसके रिलेशंस सभी 2 नंबर पे आया करते थे, जो सिंपली पैरेलल तुम यहाँ भी देख सकते हो कि उसकी जो मैरिज है वो उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। एंड टू से द लीस्ट, फादर सन वाली कई टॉपिक्स हमेशा से मूवीज की चर्चा का विषय रहा है। एरो जैसी सीरीज जिसमें ऑलिवर क्वीन का एकमात्र गोल अपने पिता के सीन्स का प्रायश्चित करना था, या फिर बैटमैन में जहां ब्रूस वेन अपने फादर की तरह बनना चाहता था। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स और मूवीज हैं जिनमें हमें बेटों को फादर से इंस्पायर्ड होकर उनकी जैसा बनते हुए देखा है। इस टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा मैंने मॉन्स्टरवर्स के ऊपर बात करके रखी है, जिसके तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुमको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर डियर्स। टाटा।